आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम एद धातु के लिट लकार की प्रक्रिया को पढ़ने जा रहे हैं। श्याम जी जी बड़े भैया प्रणाम। आपकी आवाज जी कट रही है भैया। आप मुझे सुन पा रहे हैं आपकी ना? आवाज कट रही है बड़े भैया। गुरु जी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ जी, मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? आ रही है? अब ठीक आ आवाज रही कट रही है बड़े भैया। अच्छा, अब ठीक आ रही है। ठीक ठीक, हाँ हाँ। वो थोड़ा मुझे लगता है बीच में नेटवर्क चले गए थे, जिस कारण से दिक्कत हुई है। फिर से अब सही हो जाएगा। आप लोगों को स्क्रीन भी आ गई कि नहीं अभी? जी स्क्रीन आ गई है। चलो, तो आवाज ये ना तो क्लियर? हाँ, आवाज ब्रेक तो नहीं कर रही? बताइए थोड़ा मुझे अब। नहीं कर रही। हाँ हाँ ठीक है, करे तो मुझे थोड़ा बताइएगा। आज हम क्या है, एक ही डिवाइस से कनेक्ट हो गए हैं जल्दबाजी के चक्कर में, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, अब नेटवर्क की अपनी अपनी समस्या है, सब लोगों की रहती है, उसकी भी है भाई। जी तो आज हम पढ़ेंगे लिट लकार को। मैंने आपको बहुत पहले से ही बता रखा है कि धातुओं का जो लिट लकार होता है उसकी अपनी कहानी न्यारी होती है। तो यहाँ पर भी जो आपका लिट लकार है एद धातु का, वो भी अपने आप में निराला है। हम इस पूरे लिट लकार को दो भागों में पढ़ेंगे। आज उसका हम भाग 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमें समझना है आदेश गुरुमतो निश्चय सूत्र को और आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोग से इस सूत्र को। आम प्रत्यय क्रियोनुप्रयोग से सूत्र के विषय में ही हमें जो स्लाइड पर विषय प्रदर्शित हो रहा है, बहुब्रीहि समास के दो प्रकार के भेद आज समझने हैं, तद्गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान। ये दोनों भेद भी समझते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं इन्हीं सब चीजों के साथ। तो अब एद धातु है आपकी, आप परोक्ष लिट से क्या लाएंगे? लिट लकार लाएंगे। तो आपकी जो स्थिति है वो ऐसी हो जाएगी, एद लिट। ठीक है जी। मेरी वॉइस मुझे आज हमने कुछ प्रयोग किए हैं, तो आपको आज थोड़ा साफ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि आज हम माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, हेडफोन का यूज कर रहे हैं। ठीक है जी तो जी। अब ध्वनि मुझे लगता है और क्लियर सुनाई देगी। हालांकि हमारे पास एक बोया कंपनी का एक माइक भी रखा है, लेकिन उसे यदि हम इसमें लगा लेते हैं तो हमें आप लोगों का ये जी फी कुछ सुनाई नहीं देता, आप लोगों की चींचा कुछ भी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो केवल माइक है, वो हेडफोन नहीं है उसमें। जी तो हालांकि उससे आवाज बहुत अच्छी आती है। हमने आज आवाज की क्वालिटी चेक की थी, क्योंकि कल हमने यूट्यूब पर डाला हुआ वीडियो देखा तो उसमें आवाज की क्वालिटी मुझे लो लगी। हमने सोचा कि नहीं, इस कमी को तुरंत सुधारा जाए। तो आज कुछ टेस्ट किए तो हमने सेकंड नंबर पर जो पाया वो ये पाया कि आप हेडफोन से भी रिकॉर्ड करेंगे तो अच्छा जाएगा, है ना, डायरेक्ट मोबाइल की अपेक्षा। तो आज हम हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी वीडियो की आवाज सबकी बढ़िया रहने वाली है, और माइक का इसलिए यूज नहीं कर सकते उसका, क्योंकि आप लोगों के साथ संवाद नहीं बनेगा। फिर जूम पर मीटिंग करने का मतलब ही क्या है? फिर तो ऐसे ही रिकॉर्ड करके डाल दो, जब आपकी हमें सुननी नहीं तो कुछ भी बात। तो पता ही रखा गया है। और भी मेरा आप लोगों से आज एक और निवेदन और विशेष रहेगा, और ये आगे के लिए हमेशा रहेगा, कि आपके जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हो, उन्हें तो ठीक है, सब लोग सुन लें, जो चाय पी रहे हो वो भी, जो आप पूछ सकते हैं तो ठीक है, लेकिन आज से लेकर के आगे तक आप उन प्रश्नों को टाइप कर दें। टाइप भैया देवनागरी में करना, क्योंकि यदि आप रोमन में संस्कृत लिखोगे तो मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। अतः आप देवनागरी में टाइप करना। यदि देवनागरी में टाइप करना नहीं है तो भैया किसी कहीं प्रश्नों को, अर्थात हिंदी में है, देवनागरी लिपि हिंदी की भी है, संस्कृत की भी है, उसमें टाइप करके भेजना है। मैं आपके प्रश्नों को पढ़ लिया करूंगा लास्ट में, और क्या क्या शंकाएं आई मैं उनका फिर उत्तर दे दिया करूंगा। तो आज से इतनी चीज और ऐड करी रही।
ठीक है, हमेशा के लिए। बीच में पूछने में कोई दिक्कत नहीं जी। है, लेकिन आप नहीं पूछ पा रहे हैं, दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको लिख दें। हम सबके देखेंगे क्या लेखन आया है और हम उसे आपको उत्तर दिया करेंगे, बराबर दिया करेंगे, जिससे कोई चीज छूटे ना। ठीक है, जी। और आइए बढ़ते से, वीडियो भी खराब नहीं होगा, ये है। तो अब आप पढ़ रहे हैं लिट लकार को, तो आपने स्थिति क्या हो गई, परोक्ष लिट से लिट ले आए, स्थिति हो गई एध लिट। ठीक है, जी। एध लिट हो गई। और अब यहाँ पर एक सूत्र बताया जा रहा है जो कि आम प्रत्यय का विधान करता है। वो सूत्र है इजादिश्च गुरुमतो निश्चय। आपकी संज्ञान में एक बात और बता दें, संज्ञान में क्या, वो आप पहले से बात जानते हो, उसे बस स्मरण करा दें। आप जब जी। आपने गुपु धातु को पढ़ा था, गुपु रक्षणे, तो जी। उस गुपु रक्षणे धातु में आपने एक चीज पढ़ी थी। वो चीज थी आपकी कि आम आम प्रत्यय आपने वहां पर किया, काश अनेकाचाम वक्तव्य, काश धातु से, और जो अनेकाच धातु में हुआ करती थी उनसे आम प्रत्यय हुआ करता था। वो आपने आम प्रत्यय का सिर्फ एक नियम जाना था। आज आप आम प्रत्यय का दूसरा नियम जान रहे हो, और वो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है इजादिश्च गुरुमतो निश्चय। इस सूत्र के द्वारा किन किन से आम होगा ये देखिएगा। तो इसमें वृत्ति में लिखा हुआ है कि इजादिर योग धातुर गुरुमान रिक्षति अन्यस अतः आम स्यात् लिटि। सूत्रकार हिंदी में बिल्कुल यह स्पष्ट कर लेना चाहिए, इजादिर योग गुरुमान, जो धातु इजादी होगी और गुरुमान भी होगी। इजादी का मतलब है इच, इच एक प्रत्याहार है जिसमें आते हैं ई उ, मतलब आकार को छोड़ करके भैया सब यू रिल तक सब इच में आ जाएंगे, चकार तक, जी। के चकार तक। ठीक जी। है, जी। हाँ, तो जी। मतलब अच प्रत्याहार में से आकार को छोड़ के बाकी सब इच में आ जाएंगे। और वो धातु गुरुमान भी होना चाहिए। गुरुमान का मतलब क्या है कि उसमें गुरु के दीर्घ की गुरु संज्ञा होती है। तो दीर्घ संज्ञक वर्ण अर्थात द्विमात्रा वाला कोई वर्ण वो धातु में रहना चाहिए। ठीक है ना, जी। तो जी। ऐसी धातु क्या कहलाएगी, गुरुमान कहलाएगी। तो गुरुमान। धातु इजादी भी हो और गुरुमान भी हो, तो जी। आम तो क्या हो जाता है, आमः स्यात्। तो ऐसी धातुओं से भी आम हो जाता है लिट, किंतु ये बात लिट प्रकार के लिए है। और रिक्षति अन्य, लेकिन वो धातु रिक्षति अर्थात रिच्छ धातु नहीं होना चाहिए। एक रिच्छ धातु है जो आपकी इजादी और गुरुमान है, लेकिन उस पर ये नियम काम नहीं करेगा इजादी से गुरुमत्व निश्चय का। आप इसी चीज को देख सकते हो डायग्राम में, धातु धातु आपकी इजादी हो या गुरुमान हो। ऐसी इजादी गुरुमान धातुओं का थोड़ा सा यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे ईह और ईक्ष, एज, एध और ऊह, ये सब क्या है, इजादी है। इजादी का मतलब सब क्या आप आगे देख रहे हो, ई ए या ऊ, ये सब आगे आता है ना, तो इजादी हो गए। गुरुमान कैसे हैं, आप ये जानते हैं कि जो दीर्घ की गुरु संज्ञा होती है, जानते हैं ना, दीर्घंच, जी। दीर्घ की भी गुरु संज्ञा होती है। और संयोग के परे रहते पूर्व में जो लघु जो रस होता है वो भी गुरु संज्ञक हो जाता है, फिर वो गुरु। बात अलग है। लेकिन आप यहाँ पर समझ गए, जी। आपकी एद धातु कैसी है, इसमें से ये गुरुमान है और इजादी है, और इजादी है। जी। और आप इससे लिट लकार ले आए हो, अतः इससे आप क्या कर देंगे, आम कर देंगे। तो जब आप इससे आम कर देंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी आपकी, एध आम लिट है। मैं थोड़ा से कर देता हूं ऐसे, तो थोड़ा आपको और क्लियर दिखाई दे, और इसी पर ध्यान ज्यादा फोकस करो, बच्चे पर नहीं करो। हाँ, एध लिट और आम कर दिया, तो एध आम लिट, आम कर लिया ना आपने। हाँ, किससे किया, इजादेश गुरुमतो निश्चय, इस सूत्र के द्वारा आम कर दिया, तो एद आम लिट। अब एक सूत्र आपने पढ़ा था गुपु धातु में, मैंने कहा था ना गुपु धातु पढ़ रहे हो तो ठीक से पढ़ो, ये सब सूत्र आगे काम आएंगे। सूत्र पढ़ा था वहां पर आमह, आमह जी। सूत्र क्या करता था, आमंत लुक। से परे लेर लुक, आमंत से परे लिट का लुक होता है। तो आमंत से परे लिट का लुक होता है, तो कर दिया तो सिर्फ ए धाम इतना ही मात्र शेष रहा। क्या जी। विद्वान, ठीक है जी। ना, जी। 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 तो ए धाम यही शेष रहेगा। अब क्या करें इसका, तो ये ए धाम की अब कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा कर लीजिएगा। और प्रातिपदिक संज्ञा का फल क्या है, सुआदी। प्रातिपदिक संज्ञा का फल है कि सुवादी की उत्पत्ति कर लेना। जी। तो हमने सु प्रत्यय की उत्पत्ति कर ली, और अब स्थिति हमारी हो चुकी है ए धाम ए सु। धाम और जैसे ही सु आया तो भाई आमंत से जो भी पर में आएगा, तो आमा सूत्र क्या करता है, उसका लुक कर देता है, तो सु का भी लुक लुक हो कर गया। देता है।
तो भैया सु का लुक हो गया, मतलब सु अब यहाँ नहीं रहा भैया जीवित। ठीक है, जी तो अब क्या हो गया, सु भी नहीं रहा, तो अब होगा क्या कि अब यह सु आया क्यों जब इसे रहना ही नहीं था? वो इसलिए जी आया कि ए धाम जो है सुबंत पद बन जाए। तो ए धाम जो है क्या बन गया, ये सुबंत। पद बन गया आपका। जी ठीक है ना, तो ये जी पद जी बन गया। अच्छा, फिर आमंत से क्या कर लेना चाहिए? आपने एक सूत्र पढ़ा था, क्रियचानुप्रज्यते लिटि। ये कहाँ पढ़ा था? गोपायान चकार जब बनाए थे, गोपा। गुपुरक्षणे जी धातु का लिट लगा। जी ठीक है, हाँ, गुपु जी धातु की प्रक्रिया को आपको अच्छे से देख लेना है, जी एकदम जी दोनों का मिलता जुलता है बहुत मैटर। जी तो क्या किया, क्रियचानुप्रज्यते लिटि सूत्र द्वारा लिट परक, ये सूत्र कहता है आमंतात लिट परा क्रीभू अस्तयो अनुपज्यन्ते, गुरुजी अर्थात आवाज ब्रेक आमंत हो से रही है आज। है। आवाज ब्रेक हो रही है क्या अभी भी? ठीक आ रही है भैया। अच्छा, सही आ रही है हाँ अभी भैया, तक तो ठीक ठीक है। आ रही है। ब्रेक हो तो बता देना, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। फ्लक्चुएट हो रही, थोड़ी फ्लक्चुएट हो रही है आचार्य जी। अच्छा अच्छा, कंपन आ रहा हाँ थोड़ा। हाँ सुनाई दे रही है। हाँ, क्या हम नेटवर्क चेंज करें क्या? हम बीएसएनएल के साथ जुड़े क्या? बीएसएनएल के साथ जाना नहीं चाहते क्योंकि वो शायद यहाँ बराबर आवाज ना दे पाए। यदि हो तो मुझे बताइएगा, मैं फिर दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो जाऊंगा। एक उसमें भैया मुझे तो सही आ बहुत रही है अच्छी एकदम। आ रही, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। उनके नेटवर्क में हो सकता है, समस्या हाँ, हो। मुझे देखो थोड़ा बहुत ब्रेक हो तो कोई बात नहीं, आप जरूर बताइएगा, अपनी वीडियो नहीं खराब होनी चाहिए बस, है ना? हो रही है क्योंकि गुरुजी, ये हो सब रही है, वीडियो में भी बिल्कुल हो रिकॉर्ड रही है होगा अभी। एक चीज पे। हाँ हाँ, हो रही है, तो थोड़ा आवाज है देखिएगा ना, है, कट रही है आपकी। कट रही है। मुझे नहीं लगता कि अब कटनी चाहिए, जब से आप मुझे लगातार सुन रहे हो, क्योंकि मैं नेटवर्क की स्पीड देख रहा हूँ 150 आ रही है। यदि मेरे नेटवर्क की स्पीड 50 से कम रहती है ना मनीष जी, तो मुझे संशय होता है कि अब कम हो सकती है, लेकिन मैं लगातार देख रहा हूँ यहाँ पर 150 से ऊपर मिल रही है, कभी वो 200 कभी 300 ऐसे। मैं ठीक चेंज है, करता हूँ। जी जी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्रियचानुप्रज्यते जी। तो क्रियचानुप्रज्यते सूत्र का अर्थ है आमंता लिट परा क्रीभू अस्तयो अनुप्रज्यन्ते। आमंत से लिट परक क्रीभू अस्थि का अनुप्रयोग होता है। तो यहाँ पर आमंत है आपका ए धाम शब्द। आमंत कौन है? ए धाम ये धाम। शब्द। ए धाम से लिट परक, मतलब लिट परक मतलब लिट को पर में लेकर के आएगा कौन? क्रीभू अस, तीन का अनुप्रयोग होता है ना। तो जी पहले किसका करें, तो हमने क्री का अनुप्रयोग कर लिया। किसका अनुप्रयोग किया? क्री का क्री अनुप्रयोग का। किया। तो क्री का अनुप्रयोग कर दिया तो स्थिति हो गई ए धाम क्री लिट, है ना। जी ए धाम क्री लिट होने पर अब हमें प्रश्न होता है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है क्या, कि अब हम लिट से क्या चीज लाएं, मतलब लिट के स्थान पर कैसे प्रत्ययों को लाएं, हम आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययों को लाएं या परस्मैपद संज्ञक प्रत्ययों को लाएं। ठीक है, जी अब जो इसका बात का जो निर्णय करेगा वो करेगा आम प्रत्ययवत्ति प्रयोगस्य। मैं क्या कह रहा हूं, हम अब ए धाम क्रिलिट ऐसी स्थिति होने पर कौन सा प्रत्यय लाए, इसका निर्णय करेगा आम प्रत्ययवत क्रियोनो प्रयोगस्य यह सूत्र। जी और इस सूत्र के विषय में हम थोड़ा पहले भी बता चुके हैं। कब? जब आपको मैंने थोड़ा सा बताया था बस, जो है जब आपको गोपायन चकार पढ़ाया था गुपुरक्षणे धातु। ठीक है, ये सूत्र क्या जी करता है उसको अब ढंग से जान लेने का अवसर आ गया है, तो अब हम बतलाना आरंभ करते हैं। सूत्र का अर्थ देखिए आप, सूत्र का अर्थ है कि आम, सूत्र है पहले आम प्रत्ययवत क्रियोण प्रयोगस्य। सूत्र में अर्थ लिखने से पहले कुछ एक समास के विषय में जानकारी आपको प्रदान की गई। आम प्रत्ययवत जो यह पद है, इसमें बताया कि आम प्रत्ययो यस्मात् इति अतद्गुण संविज्ञानो बहुब्रीहि, कि आम प्रत्ययवत इस सूत्र में जो आया है शब्द, इसमें अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि समास है। और उसका विग्रह कैसे करना है? आम प्रत्ययो यस्मात्, क्या करना है? आम आम प्रत्ययो यस्मात् प्रत्ययो यस्मात् का ऐसा विग्रह करना है। ठीक है, जी ये तो क्या किया, आम प्रत्ययवत क्या चीज है उसको बताया कि इसमें तदगुण अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि समास है, ऐसा बताया। और नीचे सूत्र का अर्थ लिखा है, नीचे सूत्र का अर्थ लिखा है, वो अर्थ ये है कि आम प्रकृत्या तुल्यम अनुप्रज्यमानात् क्रियोप्यात्मने पदम, ये सूत्र का अर्थ है। ठीक है, अब हमें बात ये समझनी है
कि भैया अभी तक आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में सूत्र में क्या समास है ये बिल्कुल भी किसी पंक्ति के माध्यम से नहीं बताया गया। पहली बार क्या किया जा रहा है कि आपको समास बताया जा रहा है, और समास भी कैसा बताया जा रहा है। आप बहुब्री समास तो जानते हो, लेकिन आप तत्गुण संविज्ञान बहुब्री नहीं जानते हो। जी सही है ना? जी बहुब्री समास सब समझते हैं, लेकिन अतद्गुण क्या होता है ये नहीं समझ में आता है। तो देखिए, जब अतद्गुण है तो निश्चित समझ लीजिएगा कि बहुब्री समास जो है तद्गुण भी होता है। तो अब आइए हम समझना प्रारंभ करते हैं कि बहुब्री समास और उसके भेद क्या होते हैं, तद्गुण अतद्गुण क्या चीज है, थोड़ा इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए। जी हमने इसके लिए इधर लेफ्ट साइड में ये बनाया हुआ है कि बहुब्रीहि समासः द्विविधा, तद्गुण संविज्ञानः अथ अतद्गुण संविज्ञानश्च। दो प्रकार का है आपका बहुब्रीहि समास। तो तद्गुण संविज्ञान, इसका यदि आप मतलब समझ जाओगे इस शब्द का क्या अर्थ है, तो आप तद्गुण संविज्ञान का मतलब समझते ही तद्गुण बहुब्रीहि समास क्या होता है ये जान जाओगे, और ऐसे ही अतद्गुण संविज्ञान इसका शब्द का मतलब समझ जाओगे तो वो भी जान जाओगे। आइए अब सबसे पहले क्या समझ लें, तद्गुण समझ लेना। जी तद्गुण का सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ समझेंगे, उसके बाद इसका भावार्थ समझेंगे। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ ये होगा तद। सूत्र में देखिए तद शब्द है, गुण शब्द है और संविज्ञान शब्द है। हम इन तीनों का अलग अलग व्याख्यान करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने तद का व्याख्यान किया है, इसके आगे गुण का किया है, फिर इधर संविज्ञान का किया है, तीन का किया है ना। जी हाँ, इससे ही हम समझ जाएंगे कि क्या है। थोड़ा सा देखो, प्रयास करिएगा थोड़ा आप भी कि तद, तो तद का मतलब क्या हुआ, तद इत्युक्ते अन्य पदार्थस्य। देखिए आप ये बात जान लीजिए, बहुब्रीहि जो है अन्य पदार्थ प्रधान होता है। अन्य पदार्थ प्रधान होता है का मतलब है कि बहुब्री कोई भी समास होता है उसमें दो शब्द होते हैं। बहुब्री समास में भी क्या है, आपके दो पद होंगे, उन्हें पद कहा जाता है। दो जी पद होते हैं, और वो दो पद क्या है, तीसरे का बोध कराते हैं। जैसे मैंने कहा पीताम्बरः है, तो जी पीत और अंबर, इनसे ना इसमें जब हमने बहुब्री समास किया कि पीतः अंबरः यस्य सः, ठीक है ना, जी तो यहाँ पर तीसरा जो है वो हरि, उनका बोध होगा। जी है ना, तो पीले का बोध हो रहा, ना कि अंबर अर्थात कपड़े का बोध हो रहा, यहाँ पर जी तीसरे का बोध हो रहा है। ठीक है ना। जी 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 हाँ, जैसे मैं दूसरी बात कहूं कि नीलकंठ, जी तो नीलः कंठः कंठः यस्य यस्य सः। सः, तो जो हम जी सह कह रहे हैं वही है अन्य पदार्थ, तीसरा, जी थर्ड पर्सन। तो वहां जी तो ना नीले का ना उसका कंठ का, इन दोनों का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि वो तीज हम कहते हैं ना नीलकंठ, तो भगवान शिव का वो नाम हो जाता है, वो मतलब जी तीसरे जी पर्सन का बोध होता है। आप इसको समझ लीजिए आप अन्य पदार्थ। हालांकि मैं जब बहुब्री पढ़ाऊंगा तो वहां पर तो ये बात आपको बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ पर आपको संक्षिप्त रूप से इस बात को कहा। तो तद का मतलब अन्य पदार्थस्य, जी अन्य पदार्थस्य गुणाः, गुणाः का मतलब है विशेषणानि। जी वो विशेषण किस रूप में, कि वर्ती पदार्थ रूपाणी, वर्ती अर्थात जो वृत्ति, यहाँ पर समास वृत्ति में जो पद होंगे वो, और तेसाम अर्थात उनका संविज्ञानम, संविज्ञानम का मतलब क्रियान्वयितया ज्ञानम विद्यते यत्र, क्रियान्वयितया जिनका जहाँ ज्ञान हो वो जो है कहलाएगा तद्गुण संविज्ञान। अब थोड़ा सा मैं आपको इसको घटा करके बताता हूँ, केवल शाब्दिक बताया है, अभी समझ में नहीं जा पाया। जैसे तद, तद का मतलब है अन्य पदार्थस्य। जी अब आपका समास ले लीजिए, जैसे हमने समास यथा को, यथा में से सबसे पहले वाले को पकड़िए, लंब करना। तो जी लंब करना का मतलब आप समझ रहे होंगे कि लंबे हैं कान जिसके, कान जिसके। ऐसा जी कोई तीसरा। तो लंब करना का मतलब है ये बच्चा, मैंने इसका फोटो इधर रख दिया है। जी ठीक है, तो लंब कर्ण ये हो गया बालक है, जी इसका नाम कुछ रख लीजिए आप, जो है खरगोश का बच्चा रख लीजिए, चाहे ये जो भी है। तो अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ कौन है, लंब कर्ण वाला वो बालक। जी अन्य पदार्थस्य गुणाः,
गुणः मतलब विशेषणानि, विशेषणानि का मतलब है कि वर्ती पदार्थ रूपाणी, वर्ती पदार्थ रूपाणी, ठीक है। वर्ती पदार्थ अर्थात जिन पदों में समास हुआ है, तो समास यहाँ दो पदों में हुआ है, आपका लंब में और कर्ण में। ध्यान से सुन लीजिएगा, अर्थ इसको समझते नहीं है लोग सही से, ये तद्गुण संविज्ञान को, तद्गुण को। क्या है गुणा? गुणा मतलब विशेषणानि। विशेषणानि कौन? देखो इसी के तो ये दो विशेषण है, लंब और कर्ण। जी इसी बालक के है ना वो। जी वो जी विशेषण के कहाँ होने चाहिए? वर्ती पदार्थ रूपाणी। वर्ती पदार्थ मतलब जहां समास है वो वाली जगह, ठीक है। जी जी तो वर्ती पदार्थ रूपाणी अर्थात समास के अंदर जो लंब और कर्ण में जो समास हुआ है उसके लंब अंदर। कर्ण, वो वर्ती पदार्थ रूपाणी जो शब्द हो उनका तेसाम, तेसाम मतलब उन शब्दों का जो वर्ती पदार्थ का समास में जो है उनका क्रियान्वयितया ज्ञानम विद्यते, अर्थात क्रिया के साथ वो अन्वित हो जाएं और क्रियान्वयितया यदि उनका ज्ञान हो जाए तो आप समझ लेना कि वहां पर है ज्ञानम विद्यते, तद्गुण यत्र संविज्ञान। जहां पर है वो तद्गुण संविज्ञान है। अब क्रियान्वयितया ज्ञान कैसे? जैसे क्रियान्वयितया ज्ञान में बता रहा हूं कि जैसे लंब करण, अब मैं कहूँ एक वाक्य बना करके कि लंब करणम आनय, मैं कितनी और चीज जोड़ दूं? लंब करणम आनय और आनय। साथ में जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? अब लंब मैंने श्याम जी से कहा कि श्याम जी लंब करणम आनय, तो आप क्या करोगे? आप इस बच्चे को लाओगे ना जिसके लंबे कान हो, या जिस बच्चे को लाओगे जिसके लंबे कान हो, जी उसके गुण सहित, लाओगे उसके क्या नहीं? विशेषण सहित उसको लाएंगे। जी तो जी अब क्या होगा? वहां पर लंबा भी आएगा, कान भी आएगा। जी जी बताइए दोनों चीज आएगी क्या नहीं? जी 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 मतलब वर्ती घटक जो पदार्थ हैं, अर्थात जिन पदों में समास हुआ है वो पदों का आनयन उसके साथ होगा, मतलब इस क्रिया के साथ अन्वय हो जाएगा। जी क्रियान्वयितया ज्ञानम, इस क्रिया में उनका आनयन हो जाएगा कि नहीं? जी 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 तो जी मैं श्याम जी से जब कहूंगा कि लंब कर्ण आनय, तो आप क्या करोगे? लंबे कान वाले को मेरे पास लाओगे। जी तो जी बताओ लंबे कान वाला मतलब लंबे कान वो साथ ही आएंगे ना उसके, जब लंबे कान वाले को जी जी लाओगे तो जी ऐसा जी तो जी नहीं होगा ना कि लंबे कान वो छोड़ के आ जाए कहीं। जी जी बिल्कुल वो उन्हें उसके जो छूट नहीं सकता, क्योंकि वो उस अन्य जो वर्ती घटक जो पदार्थ है वो उसके अंतर्गत या तो संयोग संबंध से या समवाय संबंध से उसमें रहेगा, वो उसे वो छोड़ नहीं जी सकता। जी जी समझे ना? जी उसका वो वो उसके साथ विशेषण है रहने ना वाले गुण। हैं। जी जी हाँ हाँ, वो उसके साथ रहने वाले हैं। जैसे मैं और भी उदाहरण बता दूं, जैसे कंबुकंठा। जी कंबुकंठा क्या क्या समास है? बहुब्री समास है आप कह दोगे, लेकिन मैं पूछूं बहुब्री जी में भी कौन सा है, तो आपको कहना पड़ेगा कि तद्गुण संविज्ञान। क्यों? कंबुकंठम आने, कंबु अर्थात शंख के आकार, जी कंबु कहते हैं भैया शंख को, शंख के। शंख के जी जी आकार का है कंठ जिसका, उसको लाओ। तो आप क्या करोगे? शंख जी के आकार कंठ वाले को लाओगे, तो वो जी कंठ, शंख के आकार कंठ वाला साथ आएगा और वो कंठ को भी लाएगा ना, वो जैसा है। जी 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 ऐसे आयत ललाट, आयत बड़ा विशाल चौड़ा मस्तक है उसका, इस बालक में सब कुछ है गुण जो है, इसलिए हमने इसका चित्र ढूंढ के लगाया। इसका आयत जी ललाटा भी है इस बालक का, जी अर्थात खूब चौड़ा मस्तक। तो मैं बोलूं जी कि जी आयत ललाट माना है, तो आप ऐसे व्यक्ति को लाओगे ना ढूंढ के? जी जी यस, जिसका आप ललाट लोग आयत हो। लाओगे ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करके, ठीक है। जी ये जी तो जिसमें जो वर्ती घटक जो पदार्थ हैं, है ना, और जी उसका क्या हो जाए? क्रिया में आनयन हो जाए, अर्थात जी अन्य पदार्थों के गुण, अन्य पदार्थ का जो गुण है, विशेषण है जो उसका वर्ती घटक पदार्थ के रूप में, उनका यदि क्रिया में आनयन यदि हो जाता है तो वो तद्गुण संविज्ञान है। और इसके ठीक विपरीत जो तद्गुण संविज्ञान हो जाएगा। और तद्गुण जी संविज्ञान में बस इतना जोड़ लेना, और तो सब कुछ रहेगा कि अतद इत्युक्ते अन्य पदार्थस्य, तद और तद है, अन्य पदार्थस्य गुणा विशेषणानि वर्ती पदार्थ रूपाणी तेषां संविज्ञानम क्रियान्वयितया यत्र न विद्यते, उनका क्रियान्वयितया जिसमें वो नहीं आते हैं, तो वो क्या जी कहलाता है? वो अतद्गुण संविज्ञान कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूं आपको, यहाँ पर दिया है चित्रगु।
चित्रगुहु इस पद में बहुब्रीहि समास है। विग्रह क्या करते हैं कि चित्रा त्रह गावो यस्य, गावः सस्सा। जी है ना, चित्रा गावो यस्य सह चित्रगु, जी तो ये व्यक्ति है दरअसल चित्रगु, कि जिसकी जी। गाय कैसी है, चितकबरी गाय चितकबरी है। वाला व्यक्तियों का, वो गायों का स्वामी, ऐसा कोई व्यक्ति, जी तो ये चित्रगु है ये, ठीक है ना। जी जी हाँ, तो अब देखिए, यदि अब हम वाक्य प्रयोग करें, जैसे चित्रगुम आने, क्या प्रयोग जी। किया हमने, चित्रगुमान है। तो चितकबरी गाय वाले को लाओ। जी जी राजा ने क्या आदेश दिया अपने अपने महल में, वो आदेश दिया कि चितकबरी गाय वाले को लाओ, तो क्या बताइए, वो व्यक्ति ही आएगा ना वहां पर, जी। हाँ, गाय नहीं क्यों आएंगी जी, उसकी, वही आएगा। जी गाय जी नहीं आएगी ना, क्योंकि जी जी वही आएगा। और जबकि आपका वर्ती घटक पदार्थ क्या है, चित्र भी है और गु भी है, जी 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 तो वर्ती घटक पदार्थ का समास घटक जो पदार्थ हैं उनका देखिए क्रिया में आनयन हुआ ही नहीं, जी 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 ठीक है, क्रिया में जी आनयन हुआ ही नहीं, अतः ऐसे जो जी उदाहरण होंगे वो असद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि के होंगे, जी जी कि जिसका क्रिया के साथ आनयन है, ज्ञानम न विद्यते, यथा क्रियान्वितया ज्ञानम न विद्यते, तो वो ये कहलाएंगे। और जैसे दूसरा उदाहरण देख लीजिए, और भी जैसे दृष्ट मथुरा, अर्थात दृष्टा मथुरा ये नसा, जिसने मथुरा देखी है, मथुरा नगरी, जी 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 उत्तम आने, उस व्यक्ति को लाओ, तो क्या बनेगा, जी। दृष्ट मथुरा। दृष्ट मथुरा का मतलब ऐसा व्यक्ति जो मथुरा देखा हुआ जिसने है, मथुरा देखी हो ऐसे व्यक्ति को उस लाओ। व्यक्ति जी को कहेंगे दृष्ट मथुरा, जी जी है ना। अब वाक्य प्रयोग कर दिया कि दृष्ट मथुरा माने, तो अब बताइए वो व्यक्ति ही जाएगा ना वहां पर, कि मथुरा को भी साथ में ले जाएगा, वही मथुरा जाएगा। मतलब वो एक जगह जी 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 है, वो प्लेस, उस जी जगह जी को साथ नहीं ले जा सकता ना। जी 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 और यहाँ पर दृष्ट और मथुर ये आपके क्या हैं, ये जी आपके वर्ती घटक पदार्थ हैं, इनका क्रिया में आनयन नहीं हो सकता, है ना। ऐसे ही जी। मृत मातरम आने, मर गई है इसकी माता, उसे ले आओ, तो वो व्यक्ति ही खुद आएगा, ये नहीं कि माता को भी साथ में ले आए, नहीं तो वो जीवित कर लेता जहां होती। जी जी तो आप ये समझ गए होंगे कि असद्गुण शब्द विज्ञान का मतलब ये होता है कि समास घटक जो पदार्थ हैं वो उसमें क्रिया के का साथ अन्वयन नहीं अन्वित होना नहीं चाहिए। हो पाते हैं। जी और तद्गुण संविज्ञान का मतलब होता है कि जो वर्ती घटक पदार्थ होते हैं उनका क्रिया में आनयन हो जाता है। बात आई ना समझ में, जी बात आई ना समझ में। जी 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 ऐसे ही मित्रों, आपने एक सूत्र पढ़ा था पीछे, सर्वादीनी सर्वनामानी। जी सर्वादीनी इस पद में बहुब्रीहि समास है कि सर्वः आदि ये शाम है, ते ये आनी शांते। सर्वादीनी, सर्वः जी आदि ये शाम है, ते। सर्व है आदि में जिसके, ऐसा जो, जी 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 वह जी कहलाएगा जी सर्वाधिकरण। तो उसमें क्या होता है, अब सर्वादि में कौन सा, सर्वादि में तद्गुण संविज्ञान माना जाए या अतद्गुण संविज्ञान माना जाए, ध्यान रखिए। क्यों जी कि सर्वादि में यदि हम मानते हैं तद्गुण संविज्ञान, तो सूत्र आपका क्या है, सर्वादीनी, यही है ना सूत्र। जी यदि हम तद्गुण संविज्ञान मानते हैं तो यहाँ पर सर्व शब्द की भी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि सर्वादि 35 है ना। सद्गुण संविज्ञान मानेंगे तो सर्व शब्द की भी क्या हो जाएगी, सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। यदि हम यहाँ पर असद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि मानेंगे तो सर्वनाम की सर्वनाम, वो सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वृत्ति, देखो वर्ती घटक क्रियान्वयन पदार्थ नहीं है होगा। यहाँ पर सर्व और आदि, जी जी तो सर्व आदि कहने से जब हम तद्गुण मानते हैं तो क्रिया में आनयन सर्व का होगा, तो ये अर्थ होगा कि सर्व है आदि में जिसके, ऐसे इनकी सर्वादियों की जो 35 है, मतलब इसको छोड़ करके बचे खुचे जो 34 उनकी सर्वनाम संज्ञा होगी। सर्व की होगी क्या नहीं, यस, वर्ती घटक पदार्थ है, तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि मानोगे तो वर्ती घटक पदार्थ का क्रिया के साथ अन्वित, क्रिया में अन्वित होते ही है वो,
जी तो सर्व शब्द भी क्रिया में अन्वित हो जाएगा, तो सर्व शब्द की भी क्या हो जाएगी, सर्वनाम जी संज्ञा हो जाएगी। यदि हाँ सुनिएगा, दोबारा से सुनिएगा, यदि यह इसमें जी अन्वित नहीं होगा, जैसे यदि हम इसमें मान लेते हैं, देखो कुछ जगह विवक्षाधीन मानना पड़ेगा आपको, ये तो कुछ कुछ ये समास है, यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इन जगह तद्गुण ही होगा, और ऐसे चित्रगु वगैरह और दृष्ट मथुरा वगैरह इधर अतद्गुण ही होगा। लेकिन यहाँ पर सर्वाधीनी शब्द है, तो यहाँ पर आपके इच्छा पर निर्भर करता है कि तुम कुछ भी मान सकते हो, लेकिन व्याख्या क्या कहता है, व्याख्यान वाक्य क्या कहते हैं, बस वो आपको देखना पड़ेगा। व्याख्यान ये कहता है, अरे आनयन या अन्वय है ना, दोनों चीज, जी आनयन जी क्रिया में आनयन होना अर्थात क्रिया के साथ जुड़ के, क्रिया के साथ अन्वित हो जाना, क्रिया के साथ अन्वित जी हो जी जाने का मतलब जब मैंने आनय यह क्रिया कही, तो उस क्रिया के साथ लंब कर्ण अन्वित हो गया, अन्वित मतलब जी जुड़ गया, जुड़ आनय गया। क्रिया कही तो उसके साथ वो जुड़ गया, ये उसका मतलब है ना। हाँ जी 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 अच्छा, अब देखिए कि अतद्गुण जब मानेंगे तो सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वर्ती घटक पदार्थ क्रिया के साथ अन्वित नहीं होते हैं, तो सर्व शब्द सर्वाधीनी दो पदों में समास है, तो सर्व शब्द वर्ती पद के साथ घटित नहीं होगा, मतलब उसका जुड़ेगा नहीं वो, तो फिर तो सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, बाकी औरों की हो जाएगी। घटक का अर्थ क्या है, घटक का मतलब है उसका हिस्सा, ठीक है ना, क्या जी घटक का मतलब क्या कहेंगे, उसका ये थोड़ा न्याय के शब्द हैं, मुझे जी थोड़ा जी न्याय भाषा का, हालांकि यहाँ पर जो तद्गुण और अतद्गुण का जो परिष्कार है उसमें न्याय भाषा का प्रयोग किया गया है, हमने जानबूझ करके मित्रों उस भाषा का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि नहीं मुझे वही समझाना पड़ता केवल केवल, है ना। तो जी जैसे मैंने कहा कि बताइए यहाँ पर बहुब्री ही समास है आपका सर्वाधीनी में, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूं समास घटक अर्थात बहुब्री ही समास घटक पद अर्थात समास के अवयव, समास के जी हिस्से दो पद हैं, एक सर्व और एक आदि। घटक आपको समझ में आया ना, मैंने वाक्य प्रयोग किया जी तो जी 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 हाँ, तो यहाँ पर क्या माना जाता है, सर्वाधीनी में ये माना जाता है कि यहाँ तद्गुण संविज्ञान बहुब्री से सर्व की भी सर्वनाम संज्ञा होती है, ठीक है। जी अब आ जाइए कि ये सब झगड़ा क्यों कर रहे हो भाई, सर्वाधीनी सर्वनामानी और आप जो है तद्गुण संविज्ञान तद्गुण संविज्ञान, ये क्या पढ़ा रहे हो, आपको तो हमें पढ़ाना चाहिए आम प्रत्ययवत क्रियों प्रयोगस्य, और कहाँ उलझ गए जी कि भैया इसीलिए ये सब बताया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए सब बताया जा रहा है। तो क्या बताया जा रहा है कि देखिए, आम प्रत्ययो यस्मात् इति अतद्गुण संविज्ञानो भवति, कि आम प्रत्ययवत, यहां पर जो समास है वो क्या है, अतद्गुण संविज्ञान बहुब्री ही है। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा आम प्रत्ययो यस्मात्, आम प्रत्ययवत का अर्थ क्या हुआ बताइए, आम आम शब्द में प्रत्ययो और यस्मात्। प्रत्यय में समास है, देखिए जी आम में और प्रत्यय में समास है, कि जी आम प्रत्ययो यस्मात् है, जी यस्मात् स आम प्रत्यय और आम प्रत्यय सदृश इति आम प्रत्ययवत, वो वत को बाद में जोड़ देना, पर यहाँ पर आम और प्रत्यय में समास है ना, वो समास क्या है कि आम प्रत्ययो यस्मात्, कि आम प्रत्यय हुआ हो जिससे, तो यहाँ पर वर्ती घटक पदार्थ दो हैं, एक तो आम है और दूसरा जो है प्रत्यय है, प्रत्यय। सही है ना। जी जी अच्छा, वर्ती घटक जो पदार्थ हैं आम और प्रत्यय, ठीक है, समझ गए ना। अच्छा, जी आम प्रत्ययो यस्मात्, इससे इससे कौन पकड़ा जाएगा कि आम प्रत्यय जिससे हुआ हो, आम प्रत्यय यस्मात् से पकड़ा जाएगा ए धाम, जी क्या पकड़ा जाएगा, ए ए धाम। धाम। तो बताइए आम प्रत्यय यस्मात् से कौन पकड़ा जाएगा, ए धाम। ए धाम ए धाम कब पकड़ा जाएगा, जब है? आम प्रत्यय होगा। देखो आम प्रत्यय। हाँ, जब कब पकड़ा गया, जब ये तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीही माना गया, अर्थात जी अर्थात वर्ती घटक जो पदार्थ हैं, देखो कैसे तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीही, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकल कर लीजिएगा कि
आम प्रत्ययो यस्मात्, आम प्रत्यय जिससे, देखो यहाँ पर जो अब हमें क्या करने जा रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए, हमें यहाँ पर लिट के स्थान पर हम क्या लाएं। हमने प्रश्न किया था ना, लिट जी। के स्थान पर हम परस्मैपद पद संज्ञक प्रत्ययों को लाएं या आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययों को लाएं, ये प्रश्न था। अब हमने कहा आम प्रत्ययो यस्मात्, आम प्रत्यय किया गया हो जिससे, तो आम प्रत्यय है ना, ऐसा आम प्रत्यय किया गया हो ऐसा, तो ऐसा कौन है, एधाम। जी। ऐसा कौन है, एधाम। एधाम। कि यहाँ पर ये हमने कब अर्थ किया ऐसा, कि जब आप सद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि माने, लेकिन ऐसा जी। करने से बात संगत नहीं होगी, क्योंकि आम जी। प्रत्यय जिससे किया गया हो, तो फिर ऐसा करने से बात इसलिए संगत नहीं होगी कि एधाम, एधाम कोई ऐसी चीज नहीं है आत्मनेपद संज्ञक या परस्मैपद संज्ञक जिससे हम लिट के स्थान पर तत्तुल्य हम आत्मनेपद या परस्मैपद का विधान कर सकें। इसलिए हमें क्या करना पड़ा, आम प्रत्ययो यस्मात् में अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि समास माना। इससे क्या होगा, जो वर्ती घटक पदार्थ है आपका, वर्ती घटक पदार्थ कौन है, आम। दो चीजें है ना, एक तो आम है, एक प्रत्यय है जी। तो क्या होगा, आम का जो है, आम जो है क्रिया के साथ नहीं जुड़ेगा। तो अब क्या होगा, हम कहेंगे ना कि आम प्रत्ययो यस्मात्, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि आम प्रत्यय किया गया हो जिससे, ऐसी कौन, ऐसी प्रकृति, ऐसी प्रकृति क्या, केवल एद धातु। जी जी। आम प्रत्यय यस्मात् का मतलब होगा आम प्रत्यय किया गया है जिससे, ऐसा वो एद धातु, उसमें सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है ना जी। बस आम प्रत्यय उससे किया गया हो, आम सहित को मत लेना। तो ऐसी आम प्रत्यय किया गया हो जिससे, ऐसा कौन है, एद धातु, जी। जिसको हमने इधर लिखा हुआ है सरल शब्दों में कि आम प्रकृति, आम प्रकृति अर्थात एद धातु। आम की प्रकृति कौन हो गई, एद धातु, जो कि मूल में आपके अर्थ लिखा हुआ है आम प्रकृत्या तुल्यम, आम की प्रकृति के तुल्य। तो आम की प्रकृति अर्थ कैसे निकल आया आम प्रत्ययवत का, अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि मानने से। जी। तो हाँ, तो तत्तुल्य जो आत्मनेपद है वो किससे हो जाता है, तत्तुल्यम। देखो आम की प्रकृति कैसी थी आपकी, आम एद धातु से आया है, और उसकी प्रकृति कैसी है आपकी, आत्मनेपदी। तो इसलिए क्री धातु, इसलिए क्री धातु से यहाँ जो भी प्रत्यय आएगा, तो क्री धातु रप्ति आत्मनेपदम, क्री धातु से भी यहाँ पर आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आ जाएगा। बात आई क्या नहीं समझ में जी। तो इसलिए यहाँ पर क्री धातु से आत्मनेपद आया, क्यों, क्योंकि आम की जैसी प्रकृति रहेगी तत्तुल्य ही यहाँ पर लिट के स्थान पर परस्मैपद या आत्मनेपद आएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो आम की प्रकृति एद धातु है जो कि आपकी आत्मनेपदी है, तो आत्मनेपद आ गया, आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आ जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना जी। आपने जब गुपु धातु पढ़ी थी तो वहां पर आम की प्रकृति क्या थी, गुप धातु, और गुप धातु कैसी थी, परस्मैपदी। तो वहां पर हम जो है क्री धातु से क्या लाए थे, टिप लाए थे, टिप के स्थान पर फिर नल कर लिया था। तो कहने का मतलब क्या है, यदि आम की प्रकृति परस्मैपदी है तो परस्मैपद ही क्री से आएगा। फिर यहाँ पर यदि आम की प्रकृति, प्रकृति का मतलब आत्मनेपदी है, यहाँ पर एद है, आम की प्रकृति कौन है, एद, एद। जी। तो क्या होगा, आत्मनेपदी आएंगे प्रत्यय, और ये आम की प्रकृति यदि उभयपदी हुई तो लिट के स्थान पर उभयपद का प्रयोग होगा। ये कुल कहने का सार है जी, है ना। ये क्या कह रहे हैं, क्या प्रश्न किया इन्होंने, महोदय का प्रश्न पढ़ा में कौन सा, प्रकृति में कौन सा प्रत्यय, कौन सा वचन, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं शायद, देखता हूँ मैं अभी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, देखो मैंने पहले ही कहा है प्रक्रिया में जी 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 मैंने पहले ही कहा है कि अपनी चीज को थोड़ा देवनागरी में लिखें। इंग्लिश में लिखोगे ना ये थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि आप हिंदी या संस्कृत पढ़ोगे
उसको उसको उसी भाषा में लिखें। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी हम हाँ, पूछ हाँ। रहे थे कि प्रकृतिया में गुरुजी कौन सी विभक्ति वचन है? कहाँ प्रकृत्या? प्रकृतिया लिखा है ना गुरुजी यहाँ। आम तृतीया प्रकृतिया। है ना, हाँ। तृतीया है वहां पर, आम तो प्रकृत्या तुल्यम। गुरुजी तृतीया का निर्देश तुम क्या कह रहे हैं? जिससे गुरुजी यहाँ हर हर जगह तृतीया का गुरुजी उल्लेख किया जाता है, जैसे प्लुत प्रक्रिया चिन्त्यम एति प्रकृतिया स्युः। गुरुजी हाँ। हर जगह तृतीया का निर्देश किस कारण से आता है? ये तुल्य, आगे तुल्य कह रहे हैं ना, तत्तुल्यम, आगे तुल्य के योग तुल्य में शब्द का तृतीया। प्रयोग किया है ना। तुल्य के योग में तृतीया होती है ना। तो तुल्य शब्द का प्रयोग किया था, वो तृतीया का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर इस वाक्य में, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर आप मुख्य विषय समझिए, कौन बोल रहे हैं? शिवांश जी। जी गुरुजी। हाँ, तो यहाँ का मुख्य विषय आपको समझ में नहीं आ पाया क्या? नहीं, आम प्रत्ययवत में समास कौन सा है ये बताइए। यहाँ पर गुरुजी तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास लिया है। हाँ। अच्छा, यदि हम यहाँ यदि तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि ऐसा समास लेते तो आम प्रत्ययवत, है ना, आम के प्रकृति की तरह, इसका ऐसा अर्थ होता। तो आम प्रत्ययवत से कितना भाग गृहीत होता? एधाम गुरुजी। पूरा एधाम गृहीत होता, ठीक है ना। तो जब हमने तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि ले लिया, तो अब भक्ति घटक जो पदार्थ है अर्थात आम प्रत्यय, इसका जो है अन्वित नहीं होगा। तो यह हो जाएगा अर्थ के आम प्रकृत्या तुल्यम, आम की जो प्रकृति, तो आम की प्रकृति है यहाँ पर एक, ठीक है। जी जी। तो तत्तुल्य ही आत्मनेपद क्या हो जाएगा? क्री धातु से भी आ जाएगा। समझ गए ना इस बात को? जी। तो यहाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे से वांस जी। तो यहाँ पर अब यह निर्णय हो चुका है कि यहाँ पर आ जाएगा आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय, किसके स्थान पर? लिट के स्थान पर। तो हम लिट के स्थान पर आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय ले आए, और वो प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय है, ठीक है जी। तो आज हम पाठ यहीं तक रखेंगे क्योंकि समय हो चुका है, और इससे आगे का जो पाठ है वो अब कल से बताना शुरू करेंगे। हमने ऐसा ही कहा 2 पार्ट में हो पाएगा, ठीक है जी। एक बार एक तद्गुण ये संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान के लिए आप धैमी व्याख्या का अवलोकन कर लें, यदि वो पहले खंड में भी दिया हुआ है, और याद है आपको कोई वो हो तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं। बताइए क्या कह रहे थे श्याम जी? ये क्रिया क्रिया तो ये शायद ये गेंत है तब भी आत्मनिपद हो जाएगा क्रिया में, क्रिया अब धातु देखो से। बिल्कुल बिल्कुल, ये हालांकि आप जो प्रश्न पूछ रहे हो थोड़ा सा मैं उधर भी बता चुका हूं। देखो, आपको जब आमंत से जब आप क्री ले आओ और उसके बाद आ जी। जाएगा लिट, तो जी लिट जी। के स्थान पर जो आपको कौन से प्रत्यय करने हैं, क्योंकि जी आप जी। तो क्या देखोगे, आप जैसे भी क्री धातु देख रहे हो ना, जी जी। क्री धातु के तुल्य नहीं लिट से प्रत्यय करने हैं, जी क्योंकि जी जी। क्री धातु आपकी है वह पदी, क्योंकि जी इत जी है जी। ना। जी जी जी। तो स्वरित अहिता कर्तव्य अभिप्राय क्रिया फले के कारण वह जी। पदी होगी, तो इससे कभी परस्मयी पद आएगा, कभी आत्मनेपद आएगा। आत्मनिपद, जी जी, दोनों आएंगे। तो आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोग से यही बताता है कि भैया लिट से क्री धातु के तुल्य आत्मनेपद और प्रश्मी पद का व्यवस्थापन मत करिएगा बिल्कुल, जी जी। बल्कि लिट से आप आम की जो प्रकृति है, आम प्रत्ययवत, जी जी। समझ रहे हो? आम आवाज की चली गई थी जी में। आवाज जी इसलिए जी। कॉल आ जाता है, मैं इसमें डू नॉट डिस्टर्ब लगाना भूल जाता हूँ। जी ठीक जी। है, जी जी। हाँ। तो जिससे क्या होता है कि यहाँ पर आम की जो प्रकृति रहेगी, जैसे आम की प्रकृति है यहाँ पर एध धातु, जी जी। तो तत्तुल्य उसके जैसा ही, जैसे आत्मनेपदी ऐसे ही लट के स्थान पर सिर्फ आप त लाओगे, अब परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय बिल्कुल आएंगे ही नहीं, अब आत्मनेपद जी संज्ञक प्रत्यय केवल आएंगे। मैंने जी अभी जी। बताया जी कि आम की प्रकृति यदि वहां पर गुप्त धातु थी जो परस्मैपदी थी, तो वहां पर क्या आया था? वहां पर प्रश्नैपद आया था। परसों आम बताया की था। जी जी। प्रकृति यदि वह पदी होगी, भाई क्री से कोई लेना देना नहीं रहा। आम जी जी। जी प्रत्ययवत जी। प्रयोग से यही कह रहे हैं कि क्री से कोई ला के मत रख लेना, क्री के समान उससे।
जी 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 ठीक जी है, जी 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 चलो चलो ये बात समझ गए हम आप। जी जी चलो और भी कोई दिक्कत हो पुस्तकों का भी भैया वाचन कर लेना, आपके पास तमाम टीकाएं हैं, और कोई दिक्कत हो भैया प्रश्न कर लेना खूब, हम समझा के ही छोड़ेंगे आपको। जी जी तो आज फिर यहीं तक रखें फिर। जी जी हाँ हाँ तो ठीक है, आप ये आज यहीं तक रखते हैं, कल भैया आगे तक करेंगे। आज हम थोड़ा लेट हो गए इस स्लाइड को बनाने में, है ना, क्योंकि काफी ऐसी स्लाइड थी उलझन भरी, कैसे बनाएं कैसे नहीं बनाएं, विषय काफी कठिन था, लेकिन उसको बनाया थोड़ा फिर भी करके। अब हम प्रयास किया जी जी करेंगे, ज्यादा लेट नहीं होंगे, आप लोगों के साथ समय से जुड़ा करेंगे, है ना। तो चलिए समापन करते हैं। जी भैया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम नमो भैया। नमः गुरुजी, प्रणाम, शुभ रात्रि।